अस्सलाम वालेकुम जी। धरती जी शाम में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदो। ऐं अॼु बि असांजी दुआ आहे त जिथे बि ख़ुशि हुजो, सदाईं गुलनि जा महकंदा मुस्कुराईंदा रहो। ऐं छंछरु या आचर जी मोकल खां पोइ जॾहिं सूमर ते प्रोग्राम थींदो आहे त ईअं लॻंदो आहे असां ॼण पूरे हफ़्ते खां पोइ आया हुजूं। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे ऐं मंडे टू फ्राइडे असांजो प्रोग्राम हूंदो आहे 5 खां 6 वॻे ताईं असां तव्हां सां लाइव हूंदा आहियूं। ऐं हिन प्रोग्राम में असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां अहिड़े महिमाननि खे जेको आहे दावत ॾियूं या अहिड़े महिमाननि खे घुरायूं जिन खे तव्हां ॾिसणु या ॿुधणु चाहींदा आहियो या पसंदि कंदा आहियो। या जेको आहे हर कंहिंजी हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे त कंहिंखे मां कोई सिंगर आहे, कोई आर्टिस्ट आहे, कोई जेको आहे कंहिं बि फील्ड सां वास्तो रखे थो त उनजो कोई इंटरव्यू ॿुधां त उनजी पर्सनल लाइफ कीअं पई गुज़रे, कीअं जेको आहे महिनत या स्ट्रगल करे हू पंहिंजी इन काविशुनि कोशिशुनि सां उन सीट ते पहुता आहिनि। सो बहरहाल अॼु जेके महिमान असांजे स्टूडियो में आहिनि उहे बि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज कोन्हनि। उन्हनि जूं बि पंहिंजी पंहिंजी फील्ड में वॾियूं हिकिड़ियूं महिनतूं ऐं कोशिशूं ऐं काविशूं आहिनि ऐं उन खां पोइ ई अॼु ही उन मक़ाम ते पहुता आहिनि। सो बहरहाल महिमाननि खे जेको आहे वेलकम करण खां पहिरीं लाजो खे वेलकम कंदासीं। कैसे लाजो भाई? ठीक ठाक, तबियत ठीक है आपकी? अब अल्लाह ताला आपको सेहत दे। उन खां पोइ वरी जेको आहे असां अची वेंदासीं पंहिंजे महिमाननि जी तरफ़। त महिमाननि जी तरफ़ असां जॾहिं ईंदासीं त असां सां जेके फस्ट में आहिनि उहे बि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न असांजे प्रोग्राम्स में ईंदा रहंदा आहिनि ऐं जेको आहे तव्हां उन्हनि जी कचहरी खोड़ सारा दफ़ा ॿुधी बि आहे। त अॼु वरी असां उन्हनि खे दावत ॾिनी आहे। असां सां गॾु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रहनुमा रज़ाक बाजवा साहब। असां सभ खां पहिरियों उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अदी, थैंक यू। कैसे? ठीक ठाक जी मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपने याद किया। थैंक्स फॉर कमिंग। ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो कचहरी ते ॿधलु हूंदो आहे, सॉन्ग्स ते ॿधलु हूंदो आहे। त असां जो प्रोग्राम में अगरि कोई मौसीक़ी न हुजे त बि असां चवंदा आहियूं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे फिको फिको लॻंदो आहे। त उन कमी खे पूरो करण जे लाइ असां सां तमामु सुठो हिकु गुलूकार, तमामु सुठे आवाज़ जो मालिक जेको आहे असां सां गॾु आहे ऐसे ख़ान। उन्हनि खे बि असां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छा इंशाल्लाह होगा। और आप अच्छा प्रोग्राम करती है और धरती टीवी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम को महिरबानी। अच्छा, उन खां पोइ वरी असां जे ॿिए महिमान जो तारीफ़ कराईंदासीं उहे कंहिं तारीफ़ जा मोहताज आहिनि। अच्छा, उन्हनि जो हिकिड़ो उन्हनि जो कमु जेको आहे न मतिलबु हिकिड़ो असां वटि 3 फील्ड हूंदियूं आहिनि। उन्हनि जो कमु जेको आहे उहो वरी अञा हिकिड़ो माना मुख़्तलिफ़ आहे। ऐं रियल एस्टेट जीअं असां नालो खणंदासीं त माण्हू खे ज़हन में अची वेंदो त यार जेके प्रॉपर्टीज़ ऐं प्रॉपर्टी खे कीअं अॻिते वधाइजे, थोरे मां घणो कीअं कजे, त उन्हनि सां उन्हनि ते कचहरी कंदासीं। औरंगज़ेब साहब असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ मदद की अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, असां स्टार्ट वठंदासीं पंहिंजी जेका कचहरी आहे उहा रज़ाक साहब खां वठंदासीं। छो जो जॾहिं बि असांखे कोई बि जेको आहे सियासी नुमाइंदो मिलंदो आहे त पोइ असां हिकिड़ो आम आवाम थी करे ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं आम आवाम जे जेके ॾुख सूर उहे जेतिरो असां कोशिशि कंदा आहियूं जेतिरो वंडे सघूं या आवाज़ ओसी ताईं पहुचाए सघूं त भलो आहे। त असां इस स्टार्ट कंदासीं तो जैसे आप पीपल्स पार्टी के रज़ाक साहब रहनुमा हैं तो पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं पूछूंगी या कराची के पहले हम आते थोड़े रोड्स पे ना, जो हम भी यहाँ से जब गुजरते हैं हमारे ऑफिस का रोड भी बहुत ख़राब हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि काफ़ी प्रोग्राम्स में आप भी आ चुके हैं हमारे और हम जो है आपको बुला भी चुके हैं। ये हमारा एरिया जो है इसके रोड्स जो है काफ़ी सालों से ऐसे कहीं पे पानी है, कहीं पे रोड ख़राब हुआ है, तो क्या वजह है कि आज तक बने नहीं ये कोरंगी के सारे रोड्स? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जब भी कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में और पाकिस्तान में इक़्तिदार मिला, हमारी प्रायोरिटी कराची था और है। आप देखें कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का जाए पैदाइश शहर है, उनकी पैदाइश कराची में हुई थी। अच्छा। आज जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं वो भी कराची में। ये कराची तो होम ग्राउंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजूहत थी कि बीच में जिस तरह हमारे पास सिंध गवर्नमेंट तो थी लेकिन जो जिस तरह मेयरशिप थी या टाउन नाजमीन या लोकल बॉडी का जो निज़ाम था वो हमारे पास नहीं था। सही। उसकी वजह से कराची में मामला जो है वो बिगड़े। हाँ। और वो दुरुस्ती की तरफ नहीं गए और यहाँ के जो मसाइल हैं और तरक्याती काम है वो रुके रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार हमें कराची में मेयरशिप मिली मुर्तज़ा
की क़यादत में वो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये जो आपको सड़कें कराची की टूटी हुई नज़र आ रही हैं, ये न्यू बन रही हैं। जब आप कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई शहर बनाते हैं, तो पुराने को गिराना पड़ता तोड़ है। के, हाँ, तो आज देखें, अभी आपके स्टूडियो से चंद कदम ही आगे शायरा भुट्टो देखें आपने, कितनी खूबसूरत अभी मैं देख कर आया हूं, जिसे डिफेंस के लोग और कुरंगी के लोग और पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोग, जहां घंटों लग जाते थे हाईवे पे पहुंचने में, हम चंद मिनटों में हम पहुंच रहे हैं। उसके बाद जितने शायरा फैसल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है, जितने कराची की शायरा हैं, रोड हैं, हॉस्पिटल है, हेल्थ है, ट्रामा सेंटर आप देखें कराची का, लाखों लोगों को, बल्कि चारों सूबों के अवाम का वो इलाज कर रहे हैं हम लोग। आप देखें कि कैंसर का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आप देखें कि अंदरूनी सिंध खैरपुर में जो बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, गिम्स हॉस्पिटल, जिसमें किडनी और जिगर खैरपुर में, हाँ, गिम्स हॉस्पिटल गम्बट में, जी गम्बट। आप देखें कि हेल्थ में हमने, और इंशाल्लाह हम ही कराची को बेहतर करेंगे। अब जिस तरह कराची के लोग अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कराची को दूर रखने के लिए, हमेशा जब बड़े भुट्टो साहब हयात थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वक्त भी बड़ी साजिशें होती थी कराची की अवाम और पाकिस्तान पीपल्स के करीब ना जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंटिन्यू जदोजहद जो है वो रंग लाई है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो एतमाद किया है कराची के अवाम ने, मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में हमें जो मेयरशिप मिली है, हमारे पास 13 टाउन मिले हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची, और हमें सैकड़ों की तादाद में हमारे पास यूसी नाज़मीन है। हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। और जिस तरह ये जो मैन शायर हैं, जिस तरह मैन यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, ये जी आपने जिससे आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपने जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें जाहिर सी बातें एक याद भी दिलाई कि जाहिर सी बातें हर किसी को पता है पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन जैसे आपने अभी यूनिवर्सिटी का नाम खुद ही लिया है कि उर्दू साइंस कॉलेज की तरफ ये जो यूनिवर्सिटी रोड जाता है हमारा, ये पूरा काफ़ी सालों से जो है वो बन रहा है, कभी काम होता है कभी रुक जाता है। इस वजह से आवाम जो आम आवाम है वो बहुत परेशान है। तो इसमें और कितना टाइम लगेगा? अभी देखें, मैंने दोबारा से मैं अर्ज़ करूं कि ये इंशाल्लाह 26 में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और अच्छा। और काम बंद नहीं है। अच्छा। आप बिल्कुल कैमरे के साथ जा सकते हैं। आपकी धरती न्यूज़ टीवी की टीम मेरे साथ चले, मैं विजिट करवाता हूँ। 24 घंटे काम हो रहा है। लेकिन हमने हमेशा बड़े बड़े चैलेंजेस जो है कबूल किए हैं। आप देखें ये 22 किलोमीटर की ये जो है ना ये ग्रीन लाइन बन रही है और BRB, तो 22 किलोमीटर शहर में। इसके नीचे मैन यूनिवर्सिटी रोड के नीचे पहले PTCL का बहुत बड़ा निज़ाम था, पानी की बड़ी लाइनें थी, और फिर गैस का बड़ा एक लाइनें गुजर रही थी। उन्हें शिफ्टिंग में बहुत टाइम लगा। मैं मानता हूँ कि ये उस जो टाइमिंग इसकी दी गई थी उस पर मैं कराची की आवाम से माजरत ख्वाह भी हूँ, मैं खुद महसूस करता हूँ। लेकिन क्या करें, अब कुछ चीज़ें थी वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। अच्छा। उन्हें शिफ्टिंग में हमें बहुत टाइम लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तेज़ी के साथ BRB बन रही है, मैं कराची की आवाम को से ही मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप वेट करें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह आपकी 1971 पहले इक़्तिदार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने, आप देख लें हमने आबासी अस्पताल दिया, आप देख लें हमने सुपर मार्केट लियाकताबाद को दी, हमने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी, जितना हेल्थ का और तरक्याती काम कराची। अब 30 साल तो MQM के पास भी रहा है ये शहर, उनके पास था। मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ, मैं कराची की आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे बता दें कि वो कौन सा डैम बना कर गए, कौन सा हॉस्पिटल बना कर गए, कौन सा बिजली का कारखाना लगा कर गए, या कोई एयरपोर्ट बना, कुछ नहीं किसी ने किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हें एक बेहतरीन चीज़ मिली हुई है, उस पर कभी करप्शन का हम पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी कराची दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी ना जाने क्या क्या, और हमने कभी इन्हें जवाब नहीं दिया। हम काम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम बस काम। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दयानतदारी से, ईमानदारी से हम पूरे सिंध में काम कर रहे हैं, और इसी तरह से कराची को भी इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने कराची की बात की, तो जैसे आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया है या बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई है आवाम के लिए, नो डाउट दी गई है। लेकिन उसके बाद जब एक हॉस्पिटल बन जाता है और उसके बाद
आपके जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो जाते हैं, विजिट करते हैं, या ऐसे जैसे हमने एक चीज बना के दे दी फिर अवाम जो है वो जाने और वो डॉक्टर्स जाने, तो ये इस चीज पे कौन नजर रखता है? नहीं बीबी, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। आपके पास एक रोल मॉडल, आपके पास ट्रामा सेंटर है, सिविल अस्पताल के नजदीक जो ट्रामा सेंटर बना बिल्कुल है। आप इक्वल, जिस तरह आगा खान और लियाकत हॉस्पिटल है जहां एक आम आदमी लाखों रुपया देके वो इलाज नहीं करवा पाता, वहां आप सफाई का निजाम, रोल मॉडल है वो हमारे लिए। अच्छा। जो कराची के जो बड़े हॉस्पिटल हैं, हम यही 2-3 हॉस्पिटल हैं, साउथ सिटी है या आगा खान है या लियाकत, जो हम क्या समझते हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे साथ ट्रामा सेंटर चलो, आओ मेरे साथ जिना का कार्डियो देखो। आपके पास मिसाल ही नहीं है। आप गम्मट चले मेरे साथ, तो हेल्थ, हमारी हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट जो खिदमत हेल्थ में कर रही है, हम पंजाब पूरे के मरीज हमारे पास आते बड़ी तादाद में। हाँ, हमारे पास बलूचिस्तान से बहुत बड़ी आवाम आती है, हद तक के अफगानिस्तान के हजारों लोग फैज़याब हो रहे हैं कराची ट्रामा सेंटर से, कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से। तो ये तो खिदमत का जज्बा तो ये है, हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो हमारे बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो मुखालफा, मैं उन्हें भी कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ ना, मैं उन्हें तनकीद से मना कर रहा हूँ, बल्कि वो हमें जितनी तनकीद कर रहे हैं हम उतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआ पीपल्स पार्टी के साथ है कि वो और मज़ीद आवाम के लिए कुछ और बेहतर करे। सो असां वरी जेको आहे औरंगज़ेब साहब असां सां गॾु आहिनि, त उन्हनि खां पुछंदासीं त जेके प्रॉपर्टीज़ आहिनि या जिन माण्हुनि खे ख़रीद करण जो शौक़ु हूंदो आहे, त भई असां रुपए मां ॿ पिया कयूं, सिंधी में जीअं चवंदा आहियूं असां, तो असां हुननि खां पुछंदासीं। तो आजकल जो प्रॉपर्टी का एक आप रियल एस्टेट में काम करते, तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि आजकल कैसे तरक्की करे बंदा, कि प्रॉपर्टी जो एक मेन चीज़ है हमारी, कि कोई बंदा एक फ्लैट लेता है, कोई प्लॉट लेता है, फिर उसको सेल करता है, तो कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं इसमें देखें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हम जैसे ज़्यादा काम हम जो कर रहे हैं वो बैरिया टाउन का करते हैं। अच्छा। DHA सिटी में हम काम कर रहे हैं, फिर इसके अलावा सारा फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 तक। और इस वक्त जो है हमारे पास फेज़ 8 में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम इस वक्त आपके पास अगर कोई 2.25 से 3 करोड़ रुपए हैं मिनिमम, और उससे ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, वो आप अरबों रुपए की कर लें। आप इसी तरह आ जाए, छोटी जिसके पास आजकल बेचारे जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, ठीक है ना, हर आदमी इस वक्त सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हुआ है। अब जिसके पास 20, 25, 30 लाख रुपए हैं, वो मैं समझता हूँ कि DHA सिटी जा सकता है, उसके अलावा बैरिया टाउन जा सकता है। फिर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स बहुत चल रही हैं आजकल, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन ये नाम नेहाद स्कीम्स भी बहुत सारी हैं जिसमें लूटामारी होती है, 10-10 फाइल्स हैं, इसी तरह दूसरी जगह हैं। तो मैं समझता हूँ कि DHA सिटी जो है वो बेस्ट है इस वक्त। अच्छा जी हाँ, तो उसमें छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, जैसे आपने जाली फाइल्स की बात की, हाँ। तो वाकई में बंदा एक प्लॉट या एक फ्लैट या एक बेंगलो लेता है तो उसमें 10 उसके मालिकाना आ जाते हैं कि ये हमारा है, ऐसा शहर में तो है। ये कैसे पता चले कि भाई ये जो है वो सही बंदे हैं और ये जो है वो फेक हो सकते हैं? उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसकी कोई फोटोकॉपीज लें मालिकान से, ठीक है ना। फोटोकॉपीज लेके जो जैसे कोई हाउसिंग स्कीम है या कोई गुलशन वगैरह में कोई वो अपनी छोटी मोटे कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, तो वो उसके वहाँ कोई ऑफिस चले जाए, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके मालूमात ले लें, पता कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन उसमें भी बाजों का चीज़ों का पता नहीं चलता है, उसमें भी 2-2 हाथ लोगों से हुए हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे कोई फ्लैट खरीदता है, ठीक है, सपोज मैंने आपसे खरीदा, लेकिन वो जो है मेरे नाम तो हो गया, रजिस्ट्री जो होती है वो मेरे नाम तो हो गई। एक वो होते हैं ना कि कानूनी तौर पे एक खाता चेंज करते हैं कि भाई ये रजिस्ट्री हो गई, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई, बाकी वो बाकायदा मेरे नाम पे नहीं हो रहा, वो आपके नाम पे भी नहीं है, तो ये भी होता है क्या? नहीं, वो इस तरह की तो चीजें कभी भी नहीं देखी। किसी ना किसी के नाम पे तो चीज होगी ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, किसी ना किसी के नाम पे तो चीज होगी। ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई चीज। हाँ, किसी कंपनीज के नाम पे हो सकता हो, कोई NGO के नाम पे हो, तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ब्लैंक कोई चीज कभी भी नहीं रख सकता। अच्छा हाँ। अच्छा, जैसे हम कभी बैंक से लेते हैं घर, मॉर्गेज हाउसेज,
जो हाँ, होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या ये है कि मतलब किस तरह वो उनका जो है तरीक़ेकार कैसा है, और वो घर भी जो है वो जाहिर सी बात है बैंक भी अच्छे घर देती है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वो घर लेने का फ़ायदा है हमें? उसमें बिल्कुल फ़ायदे तो हैं, क्योंकि बैंक आपको मॉर्गेज आप करवाते हैं, ठीक है ना। आप बैंक से ज़ाहिर है इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेंगे, ठीक है, उनको डाउन पेमेंट देंगी, ठीक है। तो उसमें जैसे आप सपोज आपके पास एक 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रही हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, तो उसमें क्या है कि आप जो है डाउन पेमेंट देंगी 2 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो भी है, वो आपकी बैंक जो है फाइनेंसिंग कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक रखेगा अपने अच्छा, पास, बैंक के पास होंगे, वो बैंक के पास होंगे, ठीक है ना। तो जब तक आप जो है उसमें 5 साल का टाइम है या 7 जो साल भी है का, आपका, HDFC से भी लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर जब आपका जो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर ये है कि वो आपको वो फाइल मिल जाती है, वो उसको आप अपने नाम पे करवा लें। अच्छा, ये मार्केटिंग की भी कोई क्या वो होती है, सीजन होती है कि जैसे अभी मतलब हम सुनते हैं कभी स्टेट एजेंसी वालों के बहुत हाई कर मुंह गया। से, हाँ, वो कहते हैं यार अभी हाई चल रहा है, अभी स्लो चल रहा है, तो ये क्या है? अभी रिसेंटली हमारा जो डिफेंस की मार्केट है, जैसे DHA सिटी है, ये अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले काफ़ी वो इसमें कीमतें ऊपर आ गई। अच्छा, अब जैसे 3 करोड़ रुपए का प्लॉट था, वो 4.5-5 करोड़ रुपए का हो गया। अब एकदम उसमें से। हुआ क्या, देखें कोई हालात तो थे नहीं, सही, आप भी देख रही हैं कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियो इस वक्त आवाम सब देख रही है, सबको मालूम बिल्कुल, है, हाँ। सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ है। तो उसमें इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर नहीं था। अच्छा, उसमें जाली मार्केट जैसे कहते हैं ना कि एकदम वो सट्टेबाज, मैं अब गलत हाँ, नाम ले, बिल्कुल। सट्टेबाज लोग आ जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब ये पूल बनाते हैं लोग, 8-8, 10-10 लोगों का पूल बनाते हैं कि जी 10-10 लाख रुपए कर लिया, 1 करोड़ रुपए हमने आगे एडवांस कर दिया, ठीक है, 5 करोड़ का प्लॉट लिया, उसको हमने 1.5 महीने में 7 करोड़ रुपए का फेंक दिया आगे मार्केट में। अच्छा, 7 से वो 7.5 का हो गया, 8 का हो गया। अब वो जाहिर है वो तो आर्टिफिशियल मार्केट थी, क्योंकि पीछे जेन्युइन बायर्स नहीं था, नहीं था, ठीक है ना। अब उसमें जब वो ये मार्केट चली कोई महीना 1.5 महीना मुश्किल से, अब जिन्होंने एडवांस किए हुए थे लोगों ने क्या कि 8-8, 10-10 प्लॉट ले लिए 1-1 महीने के टाइम पे या 2-2 महीने के टाइम पे मालकान से। अब उन्होंने आगे मार्केट में इसको बेचना था, अब खरीदार तो है नहीं। है ही नहीं। बहरहाल वो एजेंट ब्रादरान आपस में गेम खेलते रहे मार्केट में, तो बस वो 3 करोड़ की चीज 5 करोड़ की वो समझने के बस अल्फाजों में, बातों में, मतलब नुकसान खरीदने नुकसान लेने नुकसान वाले तो को लोगों हुआ। ने किया ना, हाँ, देखे ना। लेने वाले अब देखे ना, लोगों ने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ यहाँ तक के 10-10 करोड़ रुपए भी एडवांस दिए, ठीक है ना। सही, बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन वो 10% लोगों को फायदा हाँ, हुआ 10%। और 70% 80% लोगों को नुकसान हुआ, नुकसान क्योंकि पीछे बायर नहीं था, नहीं था, हालात नहीं है ना। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो प्लॉट्स का भी यही है? ये प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। क्योंकि जब भी मार्केट चलती है तो वो ओपन प्लॉट्स की चलती हैं, उसको ट्रांसफ़र करवाना आसान है बनिस्बत आप घर लेती हैं या अपार्टमेंट ले रही हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शन में टाइम लगता है, ठीक है ना। उसमें फिर रजिस्ट्री होती है, तो फिर ऑफिशियल कीमत भी है। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, इस पे हम मजीद बात जी, करेंगे। जी। ये भी मैं पूछूंगी कि फिर हम घर लें अभी या ना लें, हालात ऐसे हैं या नहीं है। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है, तो वठू था हिकिड़ो ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ वरी कंदा आहियूं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था धरती जी शाम में, ऐं असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि। पर हिन वक़्तु असांखे हिकिड़े नए महिमान जॉइन कयो आहे, ऐं उहे बि जेको आहे पंहिंजो वटि पाण आहिनि, ऐं उन्हनि बि माशाल्लाह सां जर्नलिज़म में पंहिंजो नालो पाण कमायो आहे। मोहम्मद फुरकान ख़ान साहिबु असां सां गॾु आहिनि, ऐं उहे लेट आया आहिनि। उन्हनि खे वेलकम भी कंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त उहे लेट छो पहुता आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने आपका इंट्रोडक्शन में कह दिया है कि उनसे हम पूछेंगे भी कि वो लेट क्यों आए, आप लेट क्यों पहुंचे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो अपने सारे जितने भी अपने लोग हैं इनका सबका वेलकम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। और उसके बाद धरती टीवी वाले को चाहिए कि इस तरह का एक प्रोग्राम वाकई में करें। जो ट्रैफिक के हालात है ना इस वक्त कराची के, अच्छा, बहुत ही ख़राब हुए हैं। आप ये देखें
सफूरा से लेके इधर ऑफिस तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता है आपको। हाँ बिल्कुल, यहाँ से हैदराबाद 1.5 घंटा नहीं लगता लेकिन यहाँ से अभी आप सफूरा जाए तो 1.5 घंटा पूरा लग जाएगा। पूरा लग जाए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा परेशान, टेंसेस, लोग इतने अपसेट हुए हैं। मतलब रोडों के ऊपर आप देखिए हालात क्या हो रहे हैं एक दूसरे से, मतलब लड़ने मरने के लिए इतनी गर्मी के अंदर क्या करे इंसान। बिल्कुल कुछ तो इन लोगों को पहले अल्टरनेट रोड बनाने चाहिए। जाहिर बात है उन रोडों को पहले सीधा करना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग होती है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। हमारे यहाँ बस अल्लाह के नाम पे जो चले जा रहा है पाकिस्तान। और जाहिर बात है इस वक्त जो हालात है हमारे, वो भी आप लोग सब समझते हैं। बाकी आप लोगों के चैनल के तौर से मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही चल रही है इस वक्त तो कराची अच्छा, और जैसे सिंध के सर अंदर। आपने कहा कि मतलब पहले कोई लाहे अमल जोड़ना चाहिए हमारी हुकूमत को ही, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें सारा कसूर हम हुकूमत का नहीं कर सकते क्योंकि हम आवाम का भी थोड़ा है। हमें जहाँ से एक कोना नजर आता है ना उसमें भी घुस जाते हैं, फिर हम ट्रालों के नीचे भी आ जाते हैं। आपने केस बहुत सारे से देखे होंगे, बहुत जल्दी है लोगों वो जो है ना वो आप टाइमिंग देखा करें पहले तो। असल जो ट्रालों का मसला है वो है टाइमिंग का मसला। सही। अगर रात को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद उनको अलाउ है सिटी के अंदर आना, तो वो दिन में मैं आपको 10 वीडियो 10 चीज़ें दिखा सकता हूँ जो इस वक्त कराची के अंदर हो रहा है। अभी भी आप निकले तो मेरे ख्याल है आपको ट्राली भी नजर आएंगे। जी जी, अब वो आते हैं, देखिए वो आते हैं, लेकिन जल्दबाजी हमारी सबको होती हुकूमत है बनाती है ना ना कि मैं जल्दी पहुंचूं, हमारे मतलब इस तरह। अच्छे अफसरान जो हैं, बाला अफसरान जिन्हें कह सकते हैं बिल्कुल ट्रैफिक के हवाले से, उनको भी चाहिए। अभी हमारे पीर मोहम्मद शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही, ठीक है ना, डीआईजी ट्रैफिक। लेकिन बात यह है कि उनको भी इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, आपने बोला जहाँ से जगह मिलती है या वो मिलती है, तो वही सबसे पहले मैंने कहा है कि पहले एक लाइमली बनानी नहीं चाहिए, रोड को कुशादा करना चाहिए, उसको एक सेटिंग के हिसाब से रखना चाहिए। और फिर कोई अगर आप देखती हैं कि कोई गलत काम कर रहा है, अभी अच्छा वो इक़दाम किया इन लोगों ने कि उसके ऊपर चलान जो है वो भी है, FIR भी है, बिल्कुल है, ठीक है ना, वो भी अब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, लाइमली शुरू हो जाएगी इसकी भी, और होनी भी चाहिए। लेकिन जो गलत है वो गलत है, तो वो गलत है। अच्छा, वैसे आप मेरे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि मतलब जैसे हर एक किसी का एक ओपिनियन होता है या हर किसी का एक एम होता है कि मैं इस तरह बड़े होके ये बनूंगा ना, तो आपने जर्नलिज्म को ही क्यों चुना? देखिए, इसकी चुनने की वजह नहीं होती। इंसान बहुत चीज़ें सोचता भी है, चुनता भी है, हाँ। लेकिन एक फील्ड ऐसी उसको मिलती है जिसके अंदर वो चाहता है कि हाँ भाई इस फील्ड के अंदर मुझे अब काम करना है। अच्छा, तो जर्नलिस्ट जो है बहुत अच्छे हमारे सीनियर साफी लोग हैं, उनसे तो खैर हम बराबरी कर ही नहीं सकते हुए होंगे ना। जी बिल्कुल, हमारे बहुत अच्छे सीनियर साफी हैं। हमारे रोज़ न्यूज़ के हैं अपना SK खान साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया है। अच्छा। और हमारे K21 के हैं फुरकान, उनके साथ भी किया है। अपना कामरान जहरी हैं हमारे, अच्छा। बहुत अच्छे दोस्तों में से भी हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा वक़ूज़ रहा है, काम किया है। अच्छा, रज़ाक साहब भी हमारे साथ हैं, तो उनसे यही सवाल उनसे पूछेंगे कि आपने सियासत को क्यों चुना या सियासत ने आपको चुना? देखिए जी, सियासत तो ये कोई बिजनेस नहीं है, हाँ। ना ये कोई कारोबार है, ना कोई ये इंडस्ट्री है कि ये सियासत तो एक खिदमत है। बिल्कुल। आप देखें, मैं एक रोल मॉडल के तौर पे बात करना चाह रहा हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में आए, क्या वो गरीब आदमी थे? क्या वो पैसे कमाने के लिए आए थे? क्या उन्होंने ज़मीनें ज़्यादा लेनी थी? या कराची में जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो बंगले हैं, सही, आज भी आधे क्लिफ्टन में जो है ना ऐसा घर नहीं है। बिल्कुल। और बात ये नहीं है, पहले लोग खाते पीते का मतलब ये कि साबे हैसियत लोग, हाँ। अमीर ज़्यादा आते थे सियासत में, और वो अपने जेबों से पैसा खर्च करते थे, वो लोगों का पैसा लूटने के लिए नहीं आते थे। और अगर सियासत से खिदमत निकाल दी जाए तो ये तो फिर सियासत ना हुई। मैं समझता हूँ कि आप देखें कि हकूकुल बात अल्लाह सुभान ताला, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह सुभान ताला कह रहा है कि आपकी 30% जो इबादत हैं, वो रोज़ा है, वो हज है, वो नमाज है, और 70% आपकी जो है वो आपने हकूकुल बात की हिफाजत करनी है, आपने उनका ख्याल रखना है। अगर आप तो वो 100% बंद, तो खिदमत तो निकली, मतलब ये 70% हकूकुल बात। आप देखें कि मैं एज ए सियासी वर्कर सारा दिन लोगों के साथ पता नहीं कहाँ जाता हूँ, हालांकि ना मेरी जान ना पहचान,
होती है, मुझे लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जी पार्टी के वर्कर, मैं अपने मिनिस्टर्स के पास जाता हूँ, मैं होम मिनिस्टर साहब के पास जाता हूँ, एसएसपी साहबान के पास उनको लेके जाता हूँ, उनकी मदद करते हैं। असल अल्लाह सुब्हान ताला और माशरे में जो सियासतदान को एक रुतबा दिया, ये आज के वली का है। लेकिन आज क्या हो गया, ये कुछ लोगों ने, जिस तरह आप जर्नलिस्ट में आप देख लें, उसमें भी काली भेड़ें आ गई हैं, उसमें भी आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। एक कार्ड बना लिया जी, वो मैं फलां अखबार से हूँ, वो अखबार मैंने तो कम से कम नहीं सुने होते, ना देखे होते। मैं 40 साल से सियासी कारकुन हूँ कराची में। तो वो अच्छा, इसी तरह सियासत में लोग सियासी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं सिर्फ इसलिए कि यार हम लोगों को मतलब झांसा देंगे या खुदा ना करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सियासत आज के दौर में, और अगर आप वाकई सियासत कर रहे हैं, तो आपको मर्तबा जो मिलना चाहिए वो वली का मिलना चाहिए, जो 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 ईमानदार हैं, जो दयानतदार हैं, जो खुश इखलाक हैं, जो इबादत को खिदमत समझते हैं। मेरे हमारे सर ने खुद ही अपना जवाब दे दिया जी, जो ईमानदार है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी ये बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखें, हम तो सियासत में खेल की तरह चल रही है। इस तरह हो गए कि सुनी अच्छा, सुनाई बातों को आगे वो जो है बढ़ाते ना, वो हैं। सबको नहीं कह रहे, मतलब वो कह रहे कि कुछ लोग हैं, हाँ, वो ये भी मान रहे कि कुछ लोग हैं कि जो सियासत में भी आप कह रहे हैं ना, जिस तरह अमीर लोगों का तबका आता है वो नहीं, पहले आप देखो कायदा पहले ही अभी की बात बहुत सारे पैसे कमाए फिर पॉलिटिशियन में आए। अगर आप कंगले आ गए तो लोगों को लूटेंगे, लोगों को बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें नौकरी दिलवाता हूँ, मैं तुम्हारे को फलाना करवाता हूँ, तुम्हारे ट्रांसफर करवाता हूँ, मुझे पैसे दो। ये भी है, वो तो अभी भी है, हर जगह है, बहुत सारी चीजों में है। कि देखे ना, कम से कम मैं जिन सियासतदानों के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, हमने तो कभी नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरा शो जो है ना वो लाइक सियासी शो किया है आपने, ये नहीं करे। मतलब वो लोग बोलेंगे आज ये सियासी शो कर रही है। आप अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है, ये भी सही बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से अच्छे लोग भी वाकई बदनाम हो रहे हैं, और आप भी अपनी जगह पे सही है कि ऐसे लोगों से आपका भी पाला पड़ता होगा कि इस तरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी पार्टी को या अपनी पार्टी के नाम को इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है दो नंबरी हर जगह बहुत ज्यादा हो गई। तो हम फिर प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। पूरा मुल्क ही 2 नंबरी पे चल रहा है जी। बस वही कुछ लोग अच्छे जिनकी वजह से चल रहा है। अब मैं IMF के हवाले से भी बात प्रॉपर्टी करूंगा। का काम कर रहे हैं, आप अगर ये बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि भाई पूरा मुल्क उस पे चल रहा है, तो फिर प्रॉपर्टी में भी ऐसा होगा। है, बिल्कुल है। देखिए, अच्छा, मैंने कहा ना, पूरे मुल्क देखिए, मतलब हम ना लेना फिर। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त आप अगर बिजनेस कम्युनिटी को भी देखें ना, कोई मुखलिस नहीं है इस मुल्क के साथ, यकीन करें। इस वक्त ये देखिए, पूरा मुल्क IMF के चंगल में फंसा हुआ है। जब तक हमारी जान IMF से नहीं छूटेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही बात है। ठीक है ना, अभी बजट आ रहा है, बजट से पहले ही चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, देखिएगा आप। ठीक है ना, और फिर बजट के बाद जो हाल होना है, फिर कौम फिर चीखेगी और उसको चुप कराने वाला कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। बहरहाल हमारी देखें, जैसे आपने कौम की बात की ना, तो हमारी कौम को भी सोचना चाहिए, जब वोटिंग होती है ना उस टाइम उनको भी सोचना चाहिए, सोच समझ के अपना वोट डालना चाहिए, क्योंकि एक वोट की वजह से कोई ना कोई पार्टी हमारी वजह से आगे आती है, तो वो भी सोचना चाहिए। आप समझती हैं कि इस मुल्क में जो है कोई वोटों से ही आया, ऐसा हुआ है? देखिए, सच भी थोड़ा सा हमें 2018 वाले तो कहते थे कि हम वोटों से आए, उन्होंने क्या असर किया। चले भाई ब्रेक लेते हैं, और जो है ये धरती जिशाम शो आए, सियासी शो ना आए। बहरहाल वटू द ब्रेक है, ब्रेक खा पोइ मैंने गॾु। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं धरती जी शाम में। अच्छा, असांजा महिमान सां गॾु वेठा आहिनि। अच्छा, फुरकान साहब जीअं ट्रैफिक में फासी पियो ऐं वरी जॾहिं कोई जर्नलिस्ट ऐं जॾहिं कोई सियासतदान मिलंदो आहे न, पोइ उन्हनि जी आम कचहरी बि ईअं लॻंदी आहे ॼण पाण में ॿई बसि हाणे माना मुक़ाबिलो कंदा। बहरहाल जेको आहे असां फुरकान साहब खां पुछंदासीं। अच्छा, जैसे अभी आप फंसे या ओवरऑल हम कराची का हो या किसी भी शहर को आप ले लें, ट्रैफिक का हर जगह पे यही निज़ाम है, इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? आप थोड़ा अपना ओपिनियन देना। देखिए, दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले लाइमली बनती है।
और लाइमली के अंदर सबसे पहले प्लानिंग बनती है। प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए थी कि पहले जो भी आपको रोड पे वर्क करना है, हाँ। ठीक है ना, अच्छा कर रहे हैं आप लोग करें, लेकिन उसका पहले अल्टरनेट रोड निकालें, उसका एक रास्ता प्रॉपर निकाल के, सर्विस रोड तोड़ रहे हैं पहले उसको सेट करें, उसके बाद उसको करें इंक्रोचमेंट सफाई करें, कोई मसला नहीं है। अगर कोई इंक्रोचमेंट में आ रहा है उसको साफ करें, उस रोड को बहाल करें ताकि लोग आने के लिए परेशान ना हो। स्कूल के बच्चे आप देखें दोपहर के अंदर कितनी धूप है इस वक्त, और वो किस हालत के अंदर पसीनों में बच्चे जा रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर, ना एसी होते हैं उनकी गाड़ियों में, जाहिर बात है। और बहुत से बच्चे बेचारे जो बसों में भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका हल क्या है? एम्बुलेंस से फंस जाती हैं। मैंने आपको बताया बस एक ही हल है कि हमारे पहले अच्छे रोड बनाए जाए, अच्छा, उनको अल्टरनेट बनाया जाए, उनको उसके बहाल बाद किया जो जाए, भी काम उसके बाद कुछ भी आप तोड़े बनाए। अब यूनिवर्सिटी रोड की 3 दफा वाटर बोर्ड की लाइन टूट चुकी है और उसमें मैं मतलब गया हूँ खुद, मेरी गाड़ी के टायर नजर नहीं आ रहे थे, बोनट तक पानी आ रहा था। तो कैसे मतलब उसको रोड को उसको बना रहे हैं कि 2-2 दफा 3-3 दफा वो टूट रही है, वाटर टैंकर वहाँ पे डबल पैसों में बिक रहे हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं हमारे पाकिस्तान के। तो ये रज़ाक साहब बैठे हैं ना, तो रज़ाक साहब जैसे इनका एक आम आवाम का सवाल है कि जैसे आपने भी ये पाइपलाइंस वगैरह की थोड़ी देर पहले बात की थी, तो ये अगर टूट जाती है तो वाकई में परेशानी होती है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? नहीं देखिए, वाटर बोर्ड एक बहुत बड़ा एक इदारा है कराची का जो इमीडिएटली इस पर, लेकिन आप देखेंगे वो लाइनें बड़ी 84 इंच की लाइन, अच्छा, यानी कराची अब कहने को तो कराची अब कोई ज़िला ठट्ठा या मुल्तान नहीं है, कराची एक मुल्क है भाई, 4 करोड़ आबादी, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। यहाँ अगर 1 मिनट के लिए कहीं ट्रैफिक रुकती है तो फिर पीछे लाखों हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। हाँ, तो कराची, एक तो कराची की आबादी का बहुत ज़्यादा इस पर जोर है, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चैलेंजेस कबूल किए। ये जो रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये BRBD है, ये मेरी भी इसी शहर में ज़िंदगी गुजरी है, 30-35 साल, 40 साल हमें हो गए। हमने तो नहीं देखा था कि इतनी बड़ी तादाद में कराची को, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने पहले भी अर्ज़ की, मैं दोबारा से गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमने बड़े चैलेंजेस कबूल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कराची की आवाम से मुझे इज़हार है, मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ, मतलब आगे मतलब बेहतरी है जी। ये देखें, ये हम आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर शारा फैसल बनाई थी तो आज हमारी नस्लों के काम आ रही है, बिल्कुल। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर अब्बासी शहीद अस्पताल बनाया था तो वो आज हमारी नस्लों के काम आ रहा है। तो हमारी जो नज़र होती है, हमारी पार्टी की जो पॉलिसी, हम तो अगले 50-100 साल का काम करते हैं। हम मतलब वक्ती काम करने के आदी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर का इंशाल्लाह तरक्याती काम का जो बेड़ा उठाया, K4 पानी की सबसे बड़ी जो लाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्राइम मिनिस्टर साहब से अभी हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उसके लिए फंडिंग ली है। इंशाल्लाह वो 2026 में जिस तरह ये ग्रीन लाइन, रेड लाइन और ये BRD वगैरह, इस तरह K4 कराची की आवाम के लिए बनने जा रहा है। मैं दोबारा से कहूँ, कराची की आवाम का रुझान बहुत है। आप देखिए कि कराची से लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और ये शहर ऐसा समंदर है, ये सबको समो लेता है। ये माँ है, बिल्कुल, ये शहर नहीं है, ये माँ है। इसको कभी किसी दौर में गरीब की माँ कहा जाता था कि जिस तरह माँ अपनी आगोश में अपने बच्चों को ले लेती है। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पंजाब से लोग आ रहे हैं, KPK से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, गिलगित बल्चिस्तान से आ रहे हैं, तो ये उनका शहर है, ये उनका मुल्क है, वो आए तो। लेकिन ये है कि यहाँ रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम लोगों को बेहतर मिल जाता है, तो इस वजह से इस शहर में लोगों का ज़्यादा, आप देखेंगे आम गरीब लोग भी, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम अंदरूनी सिंध रहते थे 30-35 साल पहले, हम बिल्कुल गरीब लोग थे, हम आम लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर ने हमें इतनी तरक्की दी, इतनी खुशहाली दी, आज हम इस शहर के ख़ास लोगों में शामिल हो गए। तो ये शहर कि एक तो मैंने इसको माँ का दर्जा देता हूँ, और इंशाल्लाह कोई भी मुहिब वतन, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी सिंध का बासी, हम कराची और सिंध तो एक है, तो हम इंशाल्लाह अपनी माँ की हिफाजत भी करेंगे इंशाल्लाह, उसकी तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके आराम का हम पूरा ख्याल रखेंगे और हम रख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, औरंग साहब से पूछेंगे कि औरंग साहब जैसे अभी बजट भी आने वाली है, तो क्या बजट के आने से क्या प्रॉपर्टी पे कोई अप एंड डाउन होंगे, कोई फर्क पड़ेगा? इसके लिए मैं खरीदना या लेना, जी, इसके लिए मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हर इन्वेस्टर की ख्वाहिश होती है कि वो 1 करोड़ रुपए लगाए तो वो 1 करोड़ 25 हो जाए, 1 करोड़ 30 लाख हो जाए,
लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में जो 1 करोड़ रुपए आज लगा रहा है वो 1 20 1 25 नहीं हो रहा है, वो 80 लाख हो रहा है, वो 75 लाख हो रहा है पिछले 3 साल से। अच्छा, ये क्रेडिट जो है नून लीग को जाता है। नून लीग की गवर्नमेंट जब भी आई प्रॉपर्टी को इन्होंने जो है बिल्कुल तबाह कर दिया। रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुबई जाने के लिए मजबूर हुए। अच्छा, ठीक है, अब इस वक्त जो इन्वेस्टर है, पैसा है लोगों के पास, बेनतहा है, वो हालात देख रहे हैं। अब बजट से पहले मतलब वो डर रहे हैं, अभी डर रहे हैं ना। हाँ। ठीक है, हर आदमी चाह रहा है कि उसकी पैसे जो हैं 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो जाए, लेकिन वो 1.25 का फिर वही 70-75 हो रहा है। तो अब ये कैसे सेट होगा? ये जब तक ये अपने टैक्सेस कम नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये मार्केट चलने वाली है। मार्केट पिछले 3 साल से, जब से ये गवर्नमेंट आई है, हाँ। ठीक है, इससे पहले जो चंद महीनों के लिए गवर्नमेंट आई थी, केयरटेकर गवर्नमेंट, उसमें भी यही रहा। पिछले 3 साल से जब से ये गवर्नमेंट आई है, रियल एस्टेट का बुरा हाल हुआ है और मजीद अभी नजर नहीं आ रहा, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। जी हाँ, अंधेरा है। जी हाँ, हम तो इन्वेस्टर्स को वेलकम करते क्योंकि हमने लोगों के पैसे लगाए हैं। ठीक है, अब वो हमसे पूछते हैं कि भाई आपने हमारे पैसे कहाँ लगा दिए, अब हम उनको क्या जवाब दें? बिल्कुल। तो ये हालात हैं। तो हम तो दुआगो हैं और उम्मीद पे कहते हैं कि दुनिया कायम है। IMF के पास ये जाते हैं, वहाँ ये फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हमें कहते हैं कि अगर IMF का है, हाँ। ये जो अगर है ना, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, और यही अगर जो है बहुत अहम भी है। अच्छा, जी हाँ, तो जब तक ये टैक्सेस नहीं कम करेंगे ना, तब तक तो रियल एस्टेट मसला नहीं हल चलने वाली। टैक्सेस कम करेंगे, इन्वेस्टर मार्केट में आएगा, वो दिल खोल के पैसे लगाएगा। सही। यकीन करें, पैसा बहुत है लोगों के पास, वो लगाना चाहते हैं, लेकिन वो इस हालात को देख के फिर खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बहरहाल भाई, हमारा 1 घंटे का ही प्रोग्राम होता है और हमारा वो प्रोग्राम जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, मुझे ही नहीं पता चलता कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तो हम छोटा छोटा सा मैसेज लेंगे। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे किस हवाले से? आवाम को, प्रॉपर्टी के हवाले से या जी, किसी भी चीज़ के हवाले से? मैं तो आवाम को यही मैसेज दूंगा कि बस आप अल्लाह अल्लाह करें इस वक्त, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, मैं तो देखें, मैं साहब को आदमी, मैं तो सच्ची बात करता हूँ कि आप अल्लाह अल्लाह ही करें और बस फिलहाल मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप कोई मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं आवाम को मायूस नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिफ़ाल्टर होने जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि जी हमारा मुल्क डिफ़ाल्टर होने जा रहा है। हाँ। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भी डिफ़ाल्टर नहीं हुआ, मुल्क भी पटरी पे चल गया। और हमने इतने बुरे हालात में, यानी कर्ज़ई, यानी हम लोग हमें तो ये भी ताने दिए जा रहे थे कि सुबह नाश्ता जो है हम लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे ले करके करते हैं और दोपहर की रोटी पता नहीं कोई कौन हमें दे के जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है, कारोबार में ऊंच नीच आती है। आज मुल्क अच्छे लोगों के हाथों में है, ये मुल्क इंशाल्लाह आगे तरक्की करेगा। जिस तरह हमने इंडिया को इस हालात में सबक सिखा दिया, तो सबको कान खड़े कर लेने चाहिए। हम जाने वाले नहीं है, ये मुल्क इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना है। हाँ ठीक है, उतार और चढ़ाव आता है। इंशाल्लाह मैं बड़ी तवक्को रखता हूँ बेहतरी की, पाकिस्तान की खुशहाली की, इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह। आप कोई मैसेज देंगे? मैं आप लोगों के चैनल धरती के तवज्जुह से इस वक्त जो मैसेज देना चाहूँगा, सिर्फ ये लोगों से अपील कह लें, थोड़ा सा सब्र तामुल वो भी करें, वक्त को देखें। जिस तरह हुकूमतें हमारी काम कर रही हैं उनको करने दिया जाए। हमारी पाक फौज आर्मी ने जो इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया का, उसको हम सबको मानना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हम पे ये नज़र करम की हुई है कि इतनी बड़ी एक उसको लड़ना और उनको मुंह तोड़ जवाब देना, इंडिया जैसी हुकूमत को 150 करोड़ आवाम का मुकाबला करना, और हमारी चंद फौज, चंद कह सकते हैं उनके आगे तो, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत और हौसला और हमारा ईमान है जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। और इस ईमान को ताज़ा रखें, दुआ करें, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। ये पाकिस्तान हमेशा कायम रहने की इंशाल्लाह। एक बात हो, जी जी जी, जितने भी हमारे सियासतदान है ना, अल्लाह पाक इनको भी आपस में एक करे
और ये भी मिलके कोई अच्छा काम करके दिखाए हमारी आवाम को। एक के अलावा तो सब आवाम को दिखाए, आवाम को दिखाए। एक के अलावा कैदी नंबर 804 के अलावा हम सब एक। आप उसको भी छोड़ दे, हम सब क्योंकि फिर वो सियासी बात हो जाएगी, उसको छोड़ दे। लेकिन जितने मौजूद है इस वक्त हुकूमत के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हुकूमत में मौजूद है, उनको चाहिए कि कोई लाइमली अच्छी बनाते जाएं, लोगों को रोजी रोजगार की तरफ लेके जाएं, कारोबार की तरफ ले जाएं। जैसे भाई कह रहे हैं प्रॉपर्टी का हाल ये कि 1 करोड़ की चीज 75 लाख में हुई है, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है लोग किस तरीके से कहेंगे, किस तरह कमाएंगे, किस तरह से जब तक हम IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जो है ना, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका हम लास्ट में सॉन्ग सुनेंगे, तो आप थोड़ा अपने उसके बारे में बताएं, कब से आप गा रहे हैं? थोड़ा माइक आगे करें। 20-25-30 साल मुझे हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैनल्स पे भी मैं आता हूँ और ये मेरा अपना घर है धरती, यहाँ तो मुझे बुलाते रहते हैं। तो म्यूजिक का भी तड़का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि माहौल गरम चलना लगा एकदम। आई कोने जिंदगी री तर सुबाने करूँगा से अल्लाह हाफिज़। सो सही है, तो 4 चांद लगा ही दे। बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। चूल्हे में एक धारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। मस्त आंखों का कैसे कह दूं पैमाना, तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दूं पैमाना। तेरी चाल कयामत ढाए, तेरी आंखों में मैं खाना। तू चूल्हे में एक धारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। खुदा से जाकर क्यों हुस्न दिया है तुझको, पूछूंगा खुदा से जाकर क्यों हुस्न दिया है तुझको। तेरी चाल कयामत ढाए, क्यों हुस्न दिया है तुझको। तू सुरहे में एक धारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तू सुबह में एक धारा, तेरे इश्क ने हम